हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज हम साइंस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक यानी कि विटामिन, जो कि हर वनडे एग्ज़ाम में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है और हर वनडे एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आज 2-3 मिनट के अंदर आपको इस टॉपिक को क्लियर करवा दूं और आप लोग इसको पढ़ लेना। मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि विटामिन किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि एक जैविक यौगिक होता है जो शरीर के समुचित विकास और कार्यों के लिए आवश्यक होता है। हमारे सभी तरह के विकास और जितने भी हम दिन भर में कार्य करते हैं उन सभी के लिए विटामिन बहुत आवश्यक होते हैं। लेकिन इनका जो शरीर में मतलब जो परसेंटेज होता है, मतलब मात्राएँ होती है, वो बहुत कम होती है। ये शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन इनके अभाव में हमें क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। शरीर में इनकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इनके अभाव में हमें क्या बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसलिए विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनके खोज की बात करेंगे तो 1911 में एक व्यक्ति थे फंक, इन्होंने विटामिन की खोज की थी। अगर हम विटामिन की बात करेंगे, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन और एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। अगर हम वसा की बात करें तो उसमें ए, डी, ई और के होता है। ए, डी, ई और के ये होते हैं वसा में घुलनशील, और बी और सी ये होते हैं जल में घुलनशील। तो आपको इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम जो वसा की बात करें तो ये शरीर में वसा ऊतकों और यकृत में संग्रहित होते हैं। वसा जो टिश्यू होते हैं, फैट टिश्यू होते हैं या जो यकृत में होते हैं, वहाँ पर ये संग्रहित होते हैं। लेकिन जो विटामिन बी और सी होते हैं वो शरीर में कहीं पर संग्रहित नहीं होते, क्योंकि ये जिससे हम इनका यूज़ करेंगे तो इनका ये पानी का रूप ले लेता है और फिर हम इनको मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। यानी कि ये शरीर में पूरी तरह से नियमित नहीं रहते, इसलिए हमें इनको नियमित रूप से इनकी लेने की आवश्यकता होती है। तो विटामिन बी और सी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे हम इसको यूज़ करेंगे ये पानी का मतलब पानी के रूप में, मूत्र के रूप में बाहर आ जाएंगे, तो इनकी हमें नियमित रूप से आवश्यकता होती है। तो हम बात करें विटामिन ए का नाम क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट देख लेना। विटामिन ए का जो नाम है वो है रेटिनॉल, और ये सबसे अधिक मिलता है हमें गाजर से। ये भी हमें याद होना चाहिए, सबसे अधिक कहाँ से मिलता है, हमें गाजर से मिलता है। सेकेंड नंबर पे हरी सब्जियाँ रहती हैं, अंडे वगैरह रहते हैं, मछलियों का तेल। लेकिन इसकी बात है, इसका कार्य क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है, तो मैंने लिख रखा है दृष्टि, प्रतिरक्षा प्रणाली, ये इसके मेन काम होता है। मतलब हमें देखने में सपोर्ट करते हैं, हमारे आँखें को जो देखने की ज़रूरत होती है वो रात में वगैरह में, तो ये इसमें दृष्टि का बहुत बड़ा रोल होता है, दृष्टि प्रतिरक्षा है ना। तो ये याद रखना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। लेकिन अगर आप विटामिन ए का यूज़ नहीं करोगे, अगर विटामिन ए का अभाव रहता है तो आपको 2-3 समस्या हो सकती है, और प्रमुख रूप से बीमारी है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस में बोलते हैं इसको। ये बहुत बड़ी समस्या होती है, इसलिए हमें इन चीज़ों का यूज़ करना जरूरी है। जैसे गाजर हो गया, हरी सब्जियाँ हो गई, अंडे वगैरह हो गए, इनका यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा गया है। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा गया है, जिसमें हम थायमिन, इसका मतलब विटामिन बी की बात करते हैं तो इसका नाम थायमिन आएगा। अनाज दालें ये इसका स्रोत होते हैं। तंत्रिका तंत्र, ऊर्जा उत्पादन, तंत्रिका जो नर्वस सिस्टम होता है या जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ये इसका मेन वर्क होता है। और इससे जो बीमारी होती है वो होती है बेरी। आप लोग पढ़ें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। विटामिन B2 की बात करें तो इसका नाम है राइबोफ्लेविन, और इसका प्रमुख जो कार्य होता है वो पाचन तंत्र को सिस्टमेटिक करता है, पाचन तंत्र को विटामिन B2। और इससे जो बीमारी होगी वो गले में सूजन होगी या जीभ में जलन होगी, ये इसका प्रमुख कार्य है। सॉरी, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। अगर विटामिन B3 की बात करेंगे तो नियासिन उसका नाम है, और पेलाग्रा संबंधी बीमारी होती है। अगर विटामिन B5 की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, और ये हार्मोन का निर्माण करता है या फिर ऊर्जा का उत्पादन। इसमें ये इसका मुख्य कार्य है कि हार्मोन का निर्माण करना और ऊर्जा उत्पादन। क्वेश्चन अगर कभी क्वेश्चन आता कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन का निर्माण करता है, तो विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड्स, और इससे थकान होता है, सिर दर्द जैसी बीमारियाँ होती रहती है। अगर हम विटामिन B6 की बात करें तो विटामिन 6 आपको दिख रहा होगा, पायरोडॉक्सिन बोलते हैं इसको, और इससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है। साथ ही साथ एनीमिया, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं भी होती हैं। अगर हम विटामिन B7 की बात करें तो इसका जो नाम है वैज्ञानिक वो है बायोटीन, और बालों और त्वचा संबंधी कार्य करता है, मतलब बालों के लिए और त्वचा संबंधी कार्य करता है। जबकि इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो बालों को झड़ना होता है और थकान लगती है। अगर हम विटामिन B9 की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं फोलिक एसिड,
डीएनए का संश्लेषण करना और रक्त निर्माण, ये इसके मेन कार्य होते हैं। लेकिन इनकी कमी से यानी कि विटामिन B9 की कमी से हमें एनीमिया हो सकता है, और अधिकतर ये रोग होता है महिलाओं में। एनीमिया, गर्भावस्था संबंधी समस्याएं ये महिलाओं में हो सकती है B9 की कमी से। फोलिक एसिड है ना। अगर हम B12 की बात करें तो इसको बोलते हैं साइनोकोबालमिन, तंत्रिका तंत्र और ब्लड निर्माण। बहुत अच्छा है कि तंत्रिका तंत्र का निर्माण या फिर रक्त का निर्माण कौन करता है, तो विटामिन B12, ये इसका प्रमुख कार्य है। आप लोग कमेंट करके बताना कि विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कमेंट करना है आप लोगों को। अगर विटामिन C की बात करें तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। आपको पता, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, तो विटामिन C, और प्रमुख रूप से आंवला होता है। और इसका जो मेन कार्य होता है वो प्रतिरक्षा या घाव भरना, ये इसका काम होता है। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो इसकी स्कर्वी, और स्कर्वी आपको पता है कि मसूरों से ब्लड का निकलना होता है। अगर विटामिन D की बात करेंगे तो विटामिन D की बात करें तो इसका नाम कैल्सीफेरॉल रहेगा। तो अच्छा और कोशिका सुरक्षा कार्य ये इसके कार्य होते हैं, और ये सूर्य की रोशनी से और मछली से प्राप्त होती है विटामिन D। और इससे जो बीमारी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट, रिकेट्स और ऑस्टियोमोलासिस, यानी कि हड्डियों संबंधी रोग होता है। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, मतलब जो बच्चे शुरू से इनको विटामिन D मिलता है, उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती है, उसी को हम बोलते हैं रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमोलासिस। अगर हम बात करें विटामिन E की तो इसका नाम है टोकोफेरोल, और ये त्वचा और कोशिका सुरक्षा संबंधी कार्य करता है। और इसका जो प्रमुख रोग होता है वो त्वचा रोग होता है, और एक जनन क्षमता में कमी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो जनन क्षमता में कमी होती है जिसकी वजह से, तो ये होता है विटामिन E, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर विटामिन K की बात करें तो फ्लोरोक्विनोन कहते हैं इसको, और इससे क्या होता है, इसका जो मेन काम जो होता है वो है रक्त का थक्का जमाना होता है, रक्त का थक्का जमाना होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है अधिक रक्तस्राव, और ये अधिकतर महिला में ये रोग होता है। तो वीडियो बहुत कम टाइम में मुझे बनाना था, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी समझा दिया। तो आप लोग थोड़ा सा इसको समझना आराम से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।